रिवाइज कीजिए 18.5 रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी को। बताइए स्टेटमेंट नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली का क्या मतलब होता है? जी बिल्कुल, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, इसका मतलब होता है ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स दैट इज नोडल टिश्यू। बताइए हार्ट को मायोजेनिक क्यों कहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट रेगुलेटेड होता है इंट्रिंसिकली दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स दैट इज नोडल टिश्यूज, इसलिए हार्ट को मायोजेनिक कहा जाता है। बताइए एक स्पेशल न्यूरल सेंटर कहाँ होता है जो कि मॉडरेट कर सकता है द कार्डियक फंक्शंस को थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दैट इज एएनएस। जी बिल्कुल, एक स्पेशलाइज्ड न्यूरल सेंटर मेड्यूला ऑब्लंगाटा में होता है जो कि मॉडरेट कर सकता है द कार्डियक फंक्शंस को थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दैट इज एएनएस। बताइए क्या न्यूरल सिग्नल्स थ्रू दी सिंपैथेटिक नर्व्स इंक्रीज कर सकता है रेट ऑफ हार्ट बीट को और दी स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को और देयर बाय कार्डियक आउटपुट? जी बिल्कुल, न्यूरल सिग्नल्स सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू जो कि एक पार्ट ऑफ एएनएस होता है वह इंक्रीज कर सकता है हार्ट बीट रेट को और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को और देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। बताइए कौन सा न्यूरल सिग्नल्स डिक्रीज करता है द रेट ऑफ हार्ट बीट को और डिक्रीज करता है स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और देयर बाई कार्डियक आउटपुट? जी बिल्कुल, एएनएस का एनोदर कंपोनेंट पारासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स डिक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट को, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को एंड देयर बाई द कार्डियक आउटपुट। बताइए कौन सा हार्मोन्स इंक्रीज कर सकता है कार्डियक आउटपुट को? जी बिल्कुल, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। रिवाइज कीजिए 18.6 डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को। बताइए हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। बताइए हाइपरटेंशन किसको कहते हैं?
जी बिल्कुल, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120/80 से हायर हो जाता है, तब इसको हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन कहा जाता है। बताइए, नॉर्मल 120/80 ब्लड प्रेशर में 120 mmHg क्या होता है? जी बिल्कुल, 120/80 इस मेजरमेंट में 120 mmHg यानी कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर, यह सिस्टोल यानी कि पंपिंग प्रेशर होता है। और 80 mmHg यह क्या होता है? जी बिल्कुल, 80 ऑफ एच जी यह डायस्टोल या फिर रेस्टिंग प्रेशर होता है। यदि किसी इंडिविजुअल का रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर 140/90 यानी कि 140/90 हो या इससे अधिक हो तो यह किसको शो करता है? जी बिल्कुल, यदि रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर किसी इंडिविजुअल का 140/90 यानी कि 140/90 या फिर इससे अधिक हो तो यह शो करता है हाइपरटेंशन को। बताइए, क्या हाई ब्लड प्रेशर लीड्स करता है टू हार्ट डिजीजेज एंड ऑल्सो इफेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन और किडनी को? जी बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स करता है टू हार्ट डिजीजेज और ऑल्सो इफेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन और किडनी को। चलिए, सीईडी का फुल फॉर्म बताइए। जी बिल्कुल, सीएडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। बताइए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को ऑफ्टन क्या रेफर्ड किया जाता है? जी बिल्कुल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को ऑफ्टन रेफर्ड किया जाता है टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस। 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 जी हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस। बताइए, यह सीईडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस किसको अफेक्ट करता है? जी बिल्कुल, सीएडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट करता है वेसल्स को डेट सप्लाई ब्लड टू दी हार्ट मसल। बताइए, एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर सीएडी क्यों कॉज्ड होता है? जी बिल्कुल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर सीएडी या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज्ड होता है बाय डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यूज से, जो कि आर्टरीज के लुमेन को नैरोअर करता है। रिवाइज कीजिए एंजाइना को। बताइए, एंजाइना को
और किस नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल, एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, एंजाइना में ए सिम्पटम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन कब अपीयर होता है? जी बिल्कुल, ए सिम्पटम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन तब अक्यूर होता है जब नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। बताइए, एंजाइना किस एज के लोगों में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, एंजाइना कैन occur in men and women of any age, but it is more common among the middle-aged and elderly। बताइए, एंजाइना क्यों occur होता है? जी बिल्कुल, एंजाइना occur होता है ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। बताइए, हार्ट फेलियर का क्या मतलब होता है? जी बिल्कुल, हार्ट फेलियर का मतलब होता है द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। हार्ट फेलियर हार्ट का वह स्टेट होता है जब हार्ट ब्लड को इफेक्टिवली एनफ पंप नहीं कर पाता है टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। हार्ट फेलियर को कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है, क्योंकि कंजेशन ऑफ द लंग वन ऑफ द मेन सिम्टम्स है इस डिजीज का। चलिए, हार्ट फेलियर का वन ऑफ द मेन सिम्टम्स बताइए। जी बिल्कुल, हार्ट फेलियर का वन ऑफ द मेन सिम्टम्स कंजेशन ऑफ द लंग्स होता है। बताइए, कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या होता है? जी बिल्कुल, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। बताइए, क्या हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट सेम होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हार्ट फेलियर सेम नहीं होता है एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। बताइए, हार्ट अटैक मतलब क्या होता है? जी बिल्कुल, हार्ट अटैक मतलब द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन inadequate ब्लड सप्लाई। चलिए, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, हार्ट फेलियर मतलब स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ। जबकि कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग और हार्ट अटैक मतलब व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन inadequate ब्लड सप्लाई। चलिए, रिवाइज कीजिए चैप्टर के समरी को।
वर्टिब्रेट्स सर्कुलेट करते हैं एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड टू कैरी वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर। एनोदर फ्लूइड का नाम बताइए जिसका यूज होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। जी बिल्कुल, एनोदर फ्लूइड लिम्फ यानी कि टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि यूज्ड होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। बताइए ब्लड किस किस से कंप्राइजेज होता है। जी बिल्कुल, ब्लड कंप्राइजेज होता है एक फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी या फिर इरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीस या फिर ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स कंस्टिट्यूट करता है दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। बताइए ब्लड ऑफ ह्यूमन को किस बेसिस पर ग्रुप्ड किया गया है इनटू ए, बी, ए बी एंड ओ सिस्टम्स। जी बिल्कुल, ब्लड ऑफ ह्यूमंस को ग्रुप्ड किया गया है इनटू ए, बी, ए बी एंड ओ सिस्टम्स based on the presence or absence of two surface antigens A, B on the RBCs। एनोदर ब्लड ग्रुपिंग भी किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एनोदर एंटीजन कॉल्ड रिसस फैक्टर दैट इज RH ऑन द सरफेस ऑफ RBCs। बताइए टिश्यू फ्लूइड किसको कहा जाता है। जी बिल्कुल, टिश्यूज में जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है वो ब्लड ड्राइव्ड फ्लूइड को कंटेन करता है। इसी ब्लड ड्राइव्ड फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ भी कहा जाता है और यह ऑलमोस्ट सिमिलर होता है टू दी ब्लड एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन कंटेंट एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बताइए किन किन के पास एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जी बिल्कुल, सारे वर्टिब्रेट्स और फ्यू इनवर्टिब्रेट्स के पास एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बताइए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से कंसिस्ट होता है। जी बिल्कुल, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है एक मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन हार्ट, ए नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड ऑफ फ्लूइड ब्लड से। बताइए हमारे हार्ट में कितने एट्रिया और कितने वेंट्रिकल्स हैं। जी बिल्कुल, हमारे हार्ट में 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स हैं। बताइए क्या हमारा हार्ट का कार्डियक मस्कुलेचर ऑटो एक्साइटेबल होता है।
जी बिल्कुल, हमारे हार्ट का कार्डियक मस्कुलेचर ऑटो एक्साइटेबल होता है। बताइए, SAN यानी कि साइनो एट्रियल नोड क्या जेनरेट्स करता है? जी बिल्कुल, SAN यानी कि साइनो एट्रियल नोड्स जेनरेट्स करता है डी मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, दैट इज 70 to 75 पर मिनट, और यही सेट करता है हार्ट एक्टिविटी की रफ्तार को। इसलिए इसे पेसमेकर कहा जाता है। बताइए, पेसमेकर किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, SAN यानी कि साइनो एट्रियल नोड को पेसमेकर कहा जाता है। बताइए, कौन कोशिश करता है एट्रिया को और देन द वेंट्रिकल को टू अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज सिस्टोल, followed by their relaxation, that is diastole। जी बिल्कुल, एक्शन पोटेंशियल कॉज करता है द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स को टू अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज सिस्टोल, followed by their relaxation, that is diastole। बताइए, क्या सिस्टोल फोर्सेस करता है ब्लड को टू मूव फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द ओर्टा? जी बिल्कुल, सिस्टोल फोर्सेस करता है ब्लड को मूव करने के लिए एट्रिया से टू द वेंट्रिकल और टू द पल्मोनरी आर्टरी और द ओर्टा। बताइए, कार्डियक साइकिल किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है? जी बिल्कुल, कार्डियक साइकिल फॉर्म्ड होता है बाय सीक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट, जो कि साइक्लिकली रिपीटेड होता है और इसी को कार्डियक साइकिल कहा जाता है। बताइए, एक हेल्दी पर्सन 1 मिनट में कितने कार्डियक साइकिल को शो करता है? जी बिल्कुल, एक हेल्दी पर्सन 72 कार्डियक साइकिल्स को पर मिनट शो करता है। बताइए, कितना ml ब्लड पंप्ड आउट होते हैं ईच वेंट्रिकल के द्वारा ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल, और इस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, 70 ml ब्लड को पंप्ड किया जाता है बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल, और इसको स्ट्रोक या फिर बीट वॉल्यूम कहा जाता है। बताइए, कार्डियक आउटपुट किसको कहा जाता है और यह कार्डियक आउटपुट किसके इक्वल होता है? जी बिल्कुल, हार्ट के ईच वेंट्रिकल द्वारा पर मिनट में जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप्ड आउट किया जाता है उसी को कार्डियक आउटपुट कहा जाता है, और यह कार्डियक आउटपुट इक्वल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, और यह कार्डियक आउटपुट अप्रोक्स 5 लीटर्स का होता है। बताइए, कार्डियक आउटपुट अप्रोक्स कितना लीटर्स का होता है? जी बिल्कुल, कार्डियक आउटपुट अप्रोक्स 5 लीटर्स का होता है।
बताइए किसका यूज़ करके बॉडी सरफेस से हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। जी बिल्कुल, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्डेड किया जा सकता है फ्रॉम द बॉडी सरफेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी कहा जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा क्लिनिकल इम्पोर्टेंस होता है। बताइए क्या हमारे पास एक कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि क्या हमारे पास दो सर्कुलेटरी पाथवेज होता है? यदि हाँ तो इसका नाम बताइए। जी बिल्कुल, हमारे पास एक कंप्लीट डबल सर्कुलेशन दैट इज टू सर्कुलेटरी पाथवेज होता है, जिसका नाम पल्मोनरी और सिस्टेमिक होता है। बताइए पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके द्वारा स्टार्ट्स होता है? जी बिल्कुल, पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स होता है बाय द पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द राइट वेंट्रिकल, जो कि कैरिड होते हैं टू द लंग्स। और लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और रिटर्न करता है टू द लेफ्ट एट्रियम। बताइए सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसके साथ स्टार्ट्स होता है? जी बिल्कुल, सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट्स होता है विद द पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द ओर्टा, जो कि कैरिड होता है टू ऑल द बॉडी टिश्यू। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू कलेक्टेड किया जाता है बाय द वेंस, और इसको रिटर्न किया जाता है टू द राइट एट्रियम। हार्ट तो ऑटो एक्साइटेबल होता है, लेकिन क्या इसके फंक्शन को मॉडरेटेड किया जा सकता है बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स? जी बिल्कुल, भले ही हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है, लेकिन इसके फंक्शन को मॉडरेटेड किया जा सकता है बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स।